भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पढ़ते हैं श्लोक संख्या 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादितिरच्यते। भयाद्रणादुपरतम् मत्स्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अथ च एत्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। भगवान ने अर्जुन को बताया, अगर तू युद्ध करेगा तो युद्ध के दो परिणाम होंगे। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का परिणाम, जो पहला परिणाम होगा वह होगा कि अगर तू जीवित रहेगा और कर्ण आदि को मार देगा
यह युद्ध जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। और अगर मान लो तो वीरगति को प्राप्त होता है, तो उस अवस्था में, तो कहा उस अवस्था में यह जो तेरा स्वधर्म है, यह तेरा स्वधर्म तुझको श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति कराने वाला होगा। तो अगर तू इस मार्ग का अनुकरण करता है तो इस मार्ग का अनुकरण करने पर तुझको श्रेष्ठ गति की, श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होगी। और अगर इस मार्ग का अनुकरण नहीं करता है, मान ले तेरे समझ में नहीं आती बात समझाने के बाद भी, और इस मार्ग का अनुकरण नहीं करता, तो स्वधर्म का पालन नहीं करता, तो स्वधर्म को त्यागने का जो दोष है वह तुझको भोगना पड़ेगा। और स्वधर्म के परित्याग से कौन कौन चीज़ें तेरे सामने आएंगी, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का भगवान ने वर्णन किया है। बोले अगर तू स्वधर्म का अनुपालन नहीं करता, तू इस युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है, हथियार रख देता है, और तू कह रहा है कि मैं भिक्षाटन कर लूँगा, जीवन यापन कर लूँगा भिक्षा मांग करके, तो इस युद्ध त्याग की वजह से, शस्त्र त्याग की वजह से तुझे होगा क्या? तो कहा कि स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, स्वधर्म छोड़ने के कारण तेरी अपकीर्ति होगी, और स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा, और उसके साथ ही पापम अवाप्स्यसि, तुझको पाप लगेगा, तुझको पाप की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ गति नहीं होगी तेरी, श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति नहीं होगी, पुण्य आदि की प्राप्ति नहीं होगी। और मान ले अर्जुन, तेरी अपकीर्ति फैली, तेरा अपयश हुआ, तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादति विच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि, ये जो प्राणियों की अपकीर्ति होती है ना, उनका जो अपयश होता है, वह अपयश जो थोड़ा सा श्रेष्ठ लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनके लिए अपयश किसी मृत्यु से कम नहीं होता, उनके लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर के है। अगर उनको अपकीर्ति की प्राप्ति हो गई, अपयश की प्राप्ति हो गई, तो आप समझो कि फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके लिए तो मृत्यु से बढ़कर के है। इसलिए करना क्या है? अभी यहीं पर भगवान रुकते नहीं हैं, भगवान कहते हैं किंचा, और भी है, इतना ही नहीं, और भी है, भयाद दृणाद उपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा एसाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। भयाद दृणाद उपरतम, जो ये कौरव हैं, दुर्योधन आदि, जिनसे इस समय तू गुणों में श्रेष्ठ माना जा रहा है, सामर्थ्य में जिनसे श्रेष्ठ माना जा रहा, भयात, भय कौन खाता है, कौन डरता है? तो कहा कर्णादिभ्यो, कर्ण आदि, रणाद, तुझसे युद्ध करने से कौन भयभीत होता है? तो कहा कर्ण आदि, उपरतम, अगर एक कर्ण आदि तुझसे युद्ध करने को लेके भयभीत होते रहते हैं, और मान ले तू युद्ध से उपराम हो गया, तूने युद्ध से उपरति प्राप्त कर ली, या तूने युद्ध का परित्याग कर दिया, तो मत्स्यन्ते चिंतयिष्यन्ति न कृपया इति,
त्वम महारथा दुर्योधन प्रवृत्तया। ये जो दुर्योधन आदि योद्धा हैं, दुर्योधन है, कर्ण है, दुशासन आदि हैं, ये यही कहेंगे कि ये जो अर्जुन है इसने भय के कारण मुझसे पराजित हो जाएगा, इस भय के कारण इस युद्ध से निवृत्त हो गया, इसने इस युद्ध का परित्याग कर दिया। तो बोले एसाम च तुम दुर्योधनादीनाम बहुमतो बहुभी गुणै युक्त इति एवं बहुमतो भूत्वा पुनः यास्यसि लाघवम लघुभावम। जो तूने अभी तक दिव्यास्त्र आदि एकत्रित करके एक यश कमाया है, एक कीर्ति प्राप्त की है कि ये अर्जुन बहुत बड़ा महारथी है, अर्जुन बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर है। अगर तूने युद्ध छोड़ा तो कर्ण और दुर्योधन आदि जो तुझको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, इनकी नज़र में तू तुरंत लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यह कहेंगे कि अर्जुन तो डर करके युद्ध छोड़ करके भाग गया, भय के कारण युद्ध से निवृत्त हो गया, इसलिए तेरा यह कृत्य उचित नहीं है, तेरे लिए यह उचित नहीं है। किंच, फिर से कहते हैं भगवान, अवाच्य वादांश्च बहून बदयिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। अवाच्य वादांश्च, बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे जो तेरे बारे में बोलने योग्य नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें बोलेंगे जो तेरे बारे में बोलने योग्य नहीं है, अनेक प्रकार से अपनी चर्चा करेंगे। ते च बहून अनेक प्रकारान वदयिष्यन्ति तव अहिताः। ये जो राजा लोग हैं, यह सारे के सारे राजा लोग जब तो युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो यह तेरे लिए बहुत उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, जो बोलना कतई उचित नहीं है, जिनको बोलना ठीक नहीं है, इस प्रकार से ये तेरे बारे में बोलेंगे। शत्रवो निंदन्तः कुत्स्यन्ता, जो तेरे शत्रु हैं वो तेरी निंदा करेंगे। अरे बड़ी तारीफ करते थे, दुर्योधन ने शंकर जी को पराजित कर दिया, दुर्योधन ने इनके साथ युद्ध कर लिया, अर्जुन ने इसके साथ युद्ध कर लिया, अर्जुन ने शिव जी के साथ युद्ध कर लिया, ये वही अर्जुन है। अब वहाँ जंगल में किसने देखा? अब चाहे जो बता दो, अगर यहाँ ये युद्ध करता तब मैं मानता ना, और यहाँ तो युद्ध छोड़ करके भाग गया। तो जो बातें तेरे लिए शोभनीय नहीं हैं, उन सारी बातों को तेरे शत्रुगण बोलेंगे, यह उचित नहीं है। एवं त्वदीयं सामर्थ्यम निवात कवचाद युद्ध निमित्तम, तूने निवात कवच के साथ जो युद्ध किया, उन सारे युद्धों को लेकर के तेरी निंदा करेंगे कि नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर अर्जुन इतना ही बड़ा योद्धा था, इतना ही श्रेष्ठ योद्धा था, तो फिर यहाँ से डर के क्यों भाग गया? तस्मात् ततो निंदा प्राप्तो दुःखात् दुःखतरम नु किम। हे अर्जुन, उस निंदा से प्राप्त होने वाले दुख से बढ़कर के और क्या है? उससे ज़्यादा दुखदाई और कुछ नहीं है। ततः कष्टतरम दुखम न अस्ति इत्यर्थः, अर्थात उससे बढ़कर के दुखदाई और कुछ भी नहीं है। वही सबसे बढ़कर के दुख देने वाला है तेरे लिए कि जब तू युद्ध छोड़ दे और तेरे शत्रु तेरी निंदा करें, तेरी बुराई करें कि अर्जुन हमसे भयभीत होकर के युद्ध छोड़ करके भाग गया। इससे बढ़ करके और क्या होगा?
इसलिए तुझको युद्ध से भागना नहीं चाहिए, तुझे युद्ध का परित्याग नहीं करना चाहिए, युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? पुनः युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादि भी। और मान ले अर्जुन, अगर तू कर्ण आदि के साथ युद्ध करता है, कौरव सेना के साथ युद्ध करता है, तो क्या परिणति होगी, क्या स्थिति होगी? तो तेरे सामने दो प्रकार के परिणाम होंगे। उन दो परिणामों की प्राप्ति होगी तेरे जीवन में। कौन कौन से? भगवान कहते हैं अर्जुन से, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। मान ले युद्ध तूने छोड़ दिया, युद्ध से निवृत्त हो गया, तो यह स्थिति होगी। और अगर युद्ध करेगा तब तो बोले युद्ध करने पर दो परिणाम होंगे। क्या होगा? तो कहा हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। अर्जुन, अगर तू युद्ध करते करते मर जाएगा, वीरगति को प्राप्त होगा, तो वीरगति को प्राप्त होने पर प्राप्यसि स्वर्गम, तुझको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, और जीवित रहा तो भोक्ष्यसे महीम्, भोग करेगा। किसका? बोले इस पृथ्वी का, इस राज्य का। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, यहाँ पर भगवान ने आदेश किया अर्जुन के लिए, इसलिए उत्तिष्ठ, हे अर्जुन उठ जा। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे अर्जुन इसलिए उठ। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तत्पर हो जा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतः सन स्वर्गम प्राप्यसि। अगर तू उनके द्वारा मारा गया तो हतः सन, उनके द्वारा मारे जाने पर, मृत्यु को प्राप्त होने पर, स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्स्यसि माने प्राप्त करेगा। जित्वा वा, यदि जीवित रहा तो, कर्णादीन सूरान भोक्ष्यसे महीम्, कर्ण आदि सूरवीरों को पराजित करके, उन पर विजय प्राप्त करके, भोक्ष्यसे महीम्, इस पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। उभयथा अपि तव लाभ एव इति अभिप्रायः। अर्जुन, दोनों तरह से ही तेरा लाभ है। अगर तू युद्ध करता है तो दोनों ही तरफ से तेरा लाभ है। इसके विपरीत भगवान ने बताया था, अगर युद्ध नहीं करता है तो तेरी हानि ही हानि है। तो इसलिए इति अभिप्रायः, ऐसा कहने का भाव ये है कि अगर तू युद्ध करेगा तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। वीर गति को प्राप्त हो गया तो तेरी यश कीर्ति आदि बढ़ेगी और श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि की। और अगर तू विजयी होता है तो विजयी होने के साथ इस संपूर्ण पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। क्योंकि उस समय हस्तिनापुर के राजा को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। लगभग सारे राजा लोगों ने इनके छत्र के नीचे रह करके युद्ध करना
स्वीकार किया था। जब 10 लोग हों और 10 लोग एक व्यक्ति की बात मानने के लिए तैयार हो जाएं, 10 राजा किसी एक 11वें राजा की बात मानने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसको कहते हैं सम्राट। वो उन 10 पर नियंत्रण कर रहा है, फिर उसका ही सब पर आधिपत्य चले। वो जो निर्णय ले ले उस निर्णय को सब स्वीकार करते रहें। पहले यही प्रक्रिया तो होती थी, एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उस घोड़े के ऊपर एक राज्य का ध्वज लगा होता था, साथ में चलता था। तो जिधर से घोड़ा निकलता था, मतलब अगर किसी ने उसका विरोध नहीं किया तो उसने उस राजा के ध्वज के तले रहने का निर्णय ले लिया, स्वीकार कर लिया। और किसी ने उस घोड़े को रोक लिया तो इसका मतलब मैं तुम्हारी दासता को, तुम्हारी सत्ता को स्वीकार नहीं करता हूँ। अगर सामर्थ्य है तो मुझे युद्ध में पराजित करो। तो ऐसे ही, चूंकि इनका जब रथ निकला, इनका जब घोड़ा छोड़ा गया, तो लगभग सबने उसको स्वीकार कर लिया, इनके ध्वज के तले रहना। तो उस समय जो ये राज्य था, चक्रवर्ती राजा माने जाते थे, तो लगभग आप कहो संपूर्ण पृथ्वी इनका भोक्ष से महिम, या आप कह लो कि हस्तिनापुर आदि का राज्य भोगेगा। और कितना बड़ा राज्य रहा होगा। अब देखो, महाराज परीक्षित जब थे तो उनके पास कितना बड़ा राज्य था। द्वारका से लेकर के हस्तिनापुर माने दिल्ली आदि का आसपास का क्षेत्र, और इंद्रप्रस्थ वर्तमान की दिल्ली, तो हस्तिनापुर, दिल्ली और यहाँ से लेकर के गुजरात तक लगभग एक छत्र राज्य। तो इतनी पृथ्वी भोगने को मिल जाए किसी को तो कम है क्या? भोक्ष से महिम। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन, यत एव तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयो जेष्यामि शत्रून् मरिष्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इत्यर्था। मैं शत्रुओं को जीतूंगा या फिर शत्रुओं के द्वारा वीर गति को प्राप्त होऊंगा, ऐसा निश्चय करके तो युद्ध के लिए तैयार हो जा, युद्ध के लिए तत्पर हो जा। तत्र युद्धम स्वधर्म इति युध्यमानस्य उपदेशम इमं शृणु। हे अर्जुन, यही तेरा स्वधर्म है। ऐसा मान करके तो युद्ध के लिए तत्पर हो जा। स्वधर्मम इति युध्यमानस्य उपदेशम इमं शृणु, यही तेरा स्वधर्म है। ऐसा मान करके ये जो युद्ध सामने उपस्थित हुआ है, ये युद्ध ही तेरे लिए स्वधर्म है। जो ऐसा मान करके युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं, उनके लिए क्या उपदेश है, अगले श्लोक में भगवान कहते हैं। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे, मतलब सुख और दुख दोनों को बराबर मानकर, दोनों में एक जैसा रहकर। कृत्वा बोले राग द्वेषो अकृत्वा इति एतत्,
सुख दुखे समे कृत्वा, मतलब सुख में राग ना हो और दुख में द्वेष ना हो, दुख से द्वेष ना हो। ऐसा करके सुख दुख से में राग द्वेष से परे हो करके जया तथा लाभालाभ हो, इसी प्रकार से लाभ और हानि से भी परे होकर के जया जयो च समकृत्वा, जय और पराजय में समभाव रखते हुए, दोनों को एक जैसा मानते हुए, दोनों को एक तुल्य मानते हुए, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय घटस्व, युद्ध के लिए चेष्टा कर, युद्ध के लिए प्रयास कर। न एवं युद्धम कुर्वन् पापम अवाप्स्यसि, हे अर्जुन तुझको युद्ध करने से पाप की प्राप्ति नहीं होगी। न एवं युद्धम कुर्वन्, इस प्रकार से जो युद्ध को स्वधर्म मान करके क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं, ऐसे क्षत्रियों को उस युद्ध से पाप की प्राप्ति नहीं होती, बशर्ते युद्ध उनके द्वारा किसी पर न थोपा गया हो। अब ये मत समझ लेना गीता पढ़ करके कि अच्छा क्षत्रिय के लिए युद्ध करने से पाप की प्राप्ति नहीं होगी, तो कोई पड़ोसी हो उससे ना बनती हो तो जाओ यहाँ से और लाठी लेकर के उसके ऊपर तुल पड़ो। नहीं। कब युद्ध करने से पाप की प्राप्ति नहीं होगी? बोले जब वह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हो, जब वह युद्ध आपकी मर्जी से, आपके पुरुषार्थ से ना हो, बल्कि यदृच्छया, न चाहते हुए भी आपके सामने आ जाए। उस स्थिति में अगर आप युद्ध के लिए आगे बढ़ते हो, युद्ध का प्रयास करते हो, तो वह युद्ध आपको पाप में डालने वाला नहीं होगा। न एवं युद्धम कुर्वन् पापम अवाप्स्यसि इति उपदेश, ऐसा उपदेश, इति उपदेशः प्रासंगिकः, ऐसा उपदेश प्रासंगिक है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा विषय परिवर्तित करते हैं भगवान। तो कहा शोक मोहापनयनाय लौकिको न्यायः स्वधर्मम अपि चावेक्ष इत्यादौ श्लोकै उक्तो न तो तात्पर्येण। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, ऐसे श्लोकों से शोक और मोह को दूर करने के लिए भगवान ने इन श्लोकों का उपदेश किया है, इन श्लोकों का आश्रय लिया है। परंतु लौकिको न्यायः, ये भौतिक दृष्टि से है, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं। परमार्थ दर्शनम तु इह प्रकृतम तच्चौक्तम उपसंहरति ऐसा ते भेता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय। अब जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वह प्रकरण परमार्थ दर्शन का है। ओ इस प्रकार से, एक मिनट, हाँ, 30 श्लोक तक, 30 श्लोक के बाद जो प्रकरण लिया है वह प्रकरण है लौकिक दृष्टि से, और उससे पूर्व का जो प्रकरण है वह प्रकरण है परमार्थ के विषय में। भाई यहाँ युद्ध, लड़ाई, झगड़े की बात 30 श्लोक के बाद की गई है, उससे पहले स्वधर्म आदि की बात 30 श्लोक के बाद की गई। उससे पहले जो उपदेश किया है भगवान ने वह तो परमार्थ के लिए है, अपने आत्म तत्व के विचार के लिए है। तो अब शास्त्र के विषय का विभाग दिखलाने के लिए उपसंहरति ऐसा ते भेता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय, शास्त्र के विषय का विभाग दिखलाने के लिए
यहाँ पर ऐसा ते भेता सांख्य, इस श्लोक के द्वारा इस संपूर्ण विषय का उपसंहार कर रहे हैं। यहाँ से एक नए विषय का प्रारंभ होगा। जैसे इह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्टात्, क्योंकि ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां इति निष्ठा द्वय विषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते श्रोतारः च विषय विभागेन सुखम ग्रहीष्यन्ति इति अत आह। यहाँ पर दो प्रकार के बुद्धि का वर्णन आगे आएगा। दो प्रकार की बुद्धि का विभाग किया जाएगा। एक बुद्धि होगी जो ज्ञान योग यानी सांख्य योगियों के लिए, जो सांख्य बुद्धि वाले हैं उनके लिए ज्ञान योग का उपदेश, और जो दूसरे हैं कर्मयोगी उनके लिए कर्मयोग का उपदेश किया जाएगा। इति निष्ठा द्वय विषयम, ऐसा दो प्रकार की निष्ठा वाले विषय का शास्त्रम सुखम प्रवर्त्यसेते श्रोतारः च विषय विभागेन सुखम ग्रहीष्यन्ति इति आह। ये जो दो प्रकार के विषय हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्मयोग, इन दोनों विषयों को अलग अलग विभाग में इनका वर्णन किया जाएगा। और अपेक्षा है कि जो साधक हैं, जो श्रोता हैं, वह सुखपूर्वक माने इसको समझने में उनको किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि एक तरह से ज्ञान योग की काफ़ी हद तक भूमिका तो भगवान ने बता दी थी इस श्लोक तक। और अभी थोड़ी सी कर्म की भी चर्चा करेंगे, स्वधर्म आदि से उसकी भी भूमिका बताई। अब कर्मयोग की थोड़ी सी और चर्चा करके फिर जो उपसंहार करते हैं वह उपसंहार सांख्य निष्ठा के साथ ही, ज्ञानी के लक्षण के साथ ही इस विषय का पूरा, इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं और सांख्य निष्ठा का। तो दो प्रकार की बुद्धि, दोनों अच्छा, जो ज्ञान वाले होंगे उनको कर्म की बात आप करोगे तो आनंद नहीं आएगा। पता नहीं क्या भगवान बता रहे हैं, कर्म करो कर्म करो। कुछ परमार्थ की चर्चा करें, कुछ ज्ञान की चर्चा करें। और जो थोड़ा सा रजोगुणी बुद्धि से युक्त होंगे उनकी दृष्टि में भगवान कुछ करने की भी तो बात करें। भगवान कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। छोड़ तो सब दो, लेकिन भगवान कुछ ऐसा भी तो बताएं कि करो क्या, पकड़ो क्या। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रतिपादन किया गया है। एक के लिए सांख्य निष्ठा का और दूसरे के लिए कर्म योग की निष्ठा का। और अपेक्षा है कि जो साधक हैं इसको सहजता के साथ सुखपूर्वक इस विषय को समझेंगे, इस विषय को ग्रहण कर सकेंगे। इति अत आह, इसलिए कहा जा रहा है। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ऐसां ते तुभ्यम् अभिहिता उक्ता सांख्ये परमार्थ वस्तु विवेक विषये बुद्धि ज्ञानम साक्षात् शोक मोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम।
भगवान कहते हैं जो 2 प्रकार की बुद्धि है, उसमें एक सांख्य बुद्धि है। जो सांख्य बुद्धि है, उस सांख्य बुद्धि का काफ़ी हद तक मैंने तुझको वर्णन किया है। उस सांख्य बुद्धि के बारे में मैंने तुझे बहुत कुछ बताया है। यह सांख्य बुद्धि किस लिए है? तो कहा परमार्थ वस्तु विवेक विषय। ये सांख्य बुद्धि परमार्थ वस्तु के विचार करने के लिए है, परमार्थ वस्तु की पहचान के लिए है। परमार्थ वस्तु माने आपका अपना स्वरूप, उसकी पहचान के लिए ये सांख्य बुद्धि है। ज्ञानम साक्षात शोक मोह संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। और ये जो सांख्य बुद्धि है ना, ये जो परमार्थ बुद्धि है, ये किस लिए है? तो कहा ज्ञानम साक्षात। ये ज्ञान बुद्धि, सांख्य बुद्धि का ज्ञान साक्षात शोक मोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। साक्षात शोक मोह रूपी जो यह संसार है, और संसार ही नहीं बल्कि इस संसार का जो हेतु है यानी अविद्या, अविद्या ही तो संसार का हेतु है। अविद्या के कारण मन के अंदर कामना पैदा हुई, कामना पूरी हो गई तो दूसरी कामना, कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध। यही तो होगा विषय। तो कहा अविद्या इस संसार का जो हेतु है, यानी अविद्या अज्ञान, उसके निवृत्ति का कारण है, उसके छुटकारे का जो कारण है, वह परमार्थ बुद्धि या सांख्य योग का उपदेश है, सांख्य योग का ज्ञान है, जो मैंने तुझे पहले ही बताया है। योगे तु तत्प्राप्त्युपाये निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अंतरतरम एव उच्यमानाम बुद्धि शृणु। अच्छा, इसकी प्राप्ति कैसे होगी? यहाँ पर जो विषय है, भगवान कहते हैं ऐसी जो परमार्थिक बुद्धि है, सांख्य बुद्धि है, इस सांख्य बुद्धि की प्राप्ति होगी कैसे? तो कहा इसकी प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा आसक्ति निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम। इसकी प्राप्ति के लिए आसक्ति रहित होकर के, द्वंद्व का परित्याग करके, द्वंद्व प्रहाण पूर्वक, द्वंद्वों का परित्याग करके, माने हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, निंदा स्तुति, इन सब को किनारे करते हुए ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च। इसकी प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है? तो बोले आसक्ति रहित होकर के, द्वंद्व रहित होकर के, ईश्वर की आराधना करते हुए, कर्मयोग में लगे रह करके, कर्मयोग पूर्वक, कर्म अनुष्ठाने, कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा, समाधि योगे च, और समाधि योग के द्वारा, इमाम अंतरतरम एव उच्यमानाम बुद्धि। इस बुद्धि की प्राप्ति होगी। आपकी जो ये तत्व ज्ञान के लिए या पारमार्थिक ज्ञान के लिए बुद्धि तैयार होगी, वह पारमार्थिक ज्ञान के लिए जो बुद्धि तैयार होगी, वह बुद्धि कैसे तैयार होगी? तो कहा आसक्ति रहित होकर के, ईश्वर आराधन में युक्त होकर, द्वंद्व रहित होकर के, ईश्वर आराधन में युक्त होकर के, समाधि से युक्त होकर के, धीरे धीरे आपका अंतःकरण चित्त शुद्धि आदि के द्वारा आप उस पारमार्थिक बुद्धि को भी प्राप्त कर लोगे।
एक भाव जो भगवान ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, जो बताया है मूल रूप से, वो ये बताया है कि कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों बुद्धियाँ साथ साथ नहीं चलती हैं। दोनों में संबंध है, लेकिन सह समुच्चय का संबंध नहीं है, अपितु दोनों में क्रम समुच्चय का संबंध है। पहले कर्म का अनुष्ठान, कर्मानुष्ठान के द्वारा आप अपने चित्त की शुद्धि करो। चित्त शुद्धि के द्वारा आप बुद्धि को एकाग्र करो, और बुद्धि एकाग्र के द्वारा उस परमार्थ तत्व का निरूपण करके उस परमार्थ तत्व के साथ एकीभूत हो जाओ। ततः ताम बुद्धि स्तौति प्रारोचनार्थम, इसलिए ताम बुद्धिम स्तौति, उस बुद्धि में लोगों की रुचि हो। प्रारोचनार्थम, उस बुद्धि में लोगों की रुचि बढ़े, सांख्य के प्रति लोगों का भाव बढ़े, कर्म योग के प्रति लोगों का भाव बढ़े, इसलिए प्रारोचनार्थम, उसकी रुचि बढ़ाने के लिए ताम बुद्धिम स्तौति, उस बुद्धि की स्तुति की गई है। अभी भगवान ने सांख्य बुद्धि का निरूपण बंद नहीं किया है, बीच में कुछ लौकिक विषय ले आए, उन लौकिक विषयों का कि अर्जुन तुझको युद्ध करना चाहिए, तुझको स्वधर्म पालन करना चाहिए, लेकिन फिर से भगवान कहते हैं अर्जुन, यह सब का सब जो भी है, यह सब परमार्थ बुद्धि में स्थित करने के लिए है तुझको। जब तू भगवान अर्जुन को जो उसका मूल तत्व है उस तत्व में स्थित करके अर्जुन के अंदर से सारे के सारे जो कल्मश हैं उन कल्मशों का निराकरण करना चाहते हैं। जो शोक और मोह का हेतु है, वह शोक और मोह का हेतु अविद्या, कामना आदि जो चीज़ें हैं, अज्ञान जो है अर्जुन का, उस अज्ञान का नाश करना चाहते हैं। तो भगवान को जहाँ पर भी कोई तरीका ऐसा लगता है कि इस तरीके से यहाँ पर अर्जुन के अंदर संशोधन हो सकता है, अर्जुन परमार्थ में स्थित हो सकता है, तो भगवान उस जगह पर उस तरीके को अपना लेते हैं। चलिए बाद में, बुद्धिया यया योग विषयया युक्तो ही परमार्थ कर्म बंधम कर्म एव धर्मा धर्माख्यो बंध कर्म बंध तम प्रहास्यसि ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्तो इति अभिप्रायः। योग विषयक बुद्धि, बुद्धिया यया योग विषयया युक्तो ही पार्थ कर्म बंधम, जब अर्जुन की बुद्धि योग से युक्त हो जाएगी तो परिणाम क्या होगा? बोले कर्म बंधम, कर्म एव धर्म अधर्म आख्यो बंधः कर्म बंधः तम प्रहास्यसि ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ते इति अभिप्रायः। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को परमार्थ में लगा देंगे तो उसकी परिणति ये होगी, क्या? तो कहा कर्म एव धर्म धर्माख्यो बंधा कर्म बंधा तम प्रहास्यसि ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्तो इति अभिप्रायः। मतलब जो भी कर्म उसके शरीर से होंगे वह कर्म करते समय स्वयं के अंदर कर्ता भाव का सृजन नहीं करेगा, और जब कर्ता भाव का सृजन नहीं करेगा तो उसको भोक्तापने की भी प्राप्ति नहीं होगी, और भोक्तापन की प्राप्ति नहीं होगी तो उस कर्म का जो फल है फल नहीं मिलेगा, तो उसको बंधन नहीं मिलेगा, और बंधन नहीं मिलेगा तो
फिर वही कर्म, ये जो युद्ध रूपी कर्म है, ये युद्ध रूपी कर्म ही उसकी मुक्ति का विषय बन जाएगा। यह युद्ध रूपी कर्म ही अर्जुन की मुक्ति का विषय बन जाएगा, अर्जुन के लिए श्रेष्ठ मार्ग का प्रतिपादन करने वाला हो जाएगा। तम प्रहास्यसि। अच्छा, अगर कोई कामना ना हो, मान लो हमें किसी वस्तु की प्राप्ति की कोई कामना नहीं है और वो वस्तु हमें मिल जाए सहज भाव से, तो उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर किसी तरह का कोई भाव विशेष रूप से आएगा क्या? ठीक है, आप ले आए, हमें अपेक्षा नहीं है। और मान लो कोई व्यक्ति किसी कर्म फल को लेकर के परिश्रम करता है और उस कर्म फल को लेकर के वह दिन रात मेहनत करता है और अंत में जब वह कर्म का फल उसे मिलता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? फिर उसी कर्म फल के साथ वह बंध जाता है। कोई आया, कुछ दे गया, वो भगवान की इच्छा। कोई आया, कुछ नहीं दे दिया, वो भी भगवान की इच्छा। अक्सर आप देखो, जो महापुरुष लोग होते हैं के पास कोई आया, उसने कहा महाराज भंडारे के लिए कुछ सामान लाया हूँ। बोले ठीक है, ले जाओ, रख दो। अच्छा, किसी से हमारी अपेक्षा हो, दुख क्या देता है? दुख क्या देता है? बांधता कौन है हमें? अच्छा, कभी कभी आपको सरकार से ही बहुत अपेक्षाएं हो जाती हैं कि ये अच्छी सरकार है, ये बुरी सरकार है। ये जो अच्छी सरकार है ये कुछ अच्छा करेगी, और वो अपेक्षा नहीं पूरी होती है तो क्या होता है? तब ज़्यादा दुख होता है ना। एक शायद ऐसी सरकार रही होगी जिससे आपको कोई अपेक्षा नहीं रही होगी, तो कुछ होवे या ना होवे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब अपेक्षा के साथ, कामना के साथ, किसी स्पृहा के साथ कोई कर्म होता है तो वो बंधन का हेतु है। और अगर किसी कामना आदि के साथ कोई कर्म नहीं है तो वह कर्म बंधन का हेतु नहीं बनता। और ऐसा कर्म जीव के अंदर जो कल्मश हैं, उन कल्मशों का नाश कर देता है। क्योंकि ज्ञान विषयक बुद्धि है ना, मतलब आप कर्म भी करो तो कर्म भी ज्ञान के साथ करो। आप एकांगी नहीं चल सकते। आप सोचो नहीं हम कर्म करें, जैसा मन होवे वैसा कर्म कर दें। जब आप ज्ञान के साथ किसी कर्म को करोगे तो वो कर्म आपके लिए हितकारी होगा। भौतिक जीवन में आप देख लो, विवेक के साथ आप किसी कर्म को करोगे तो आपके, अच्छा एक नाई होता है, वो दाढ़ी बनाता है, बहुत पहने उस तरह से। अगर पहली बार कोई नया वस्त्रा खरीद के लाए, उस पर धार वार लगा के लाए, चलो बैठो मैं तुम्हारी दाढ़ी बनाता हूँ, आप उससे दाढ़ी बनवाओगे? नहीं बनवाओगे ना। क्यों? बोले पता नहीं कहाँ से काट दे। क्यों? क्योंकि इसको कर्म करने का भी ज्ञान नहीं है। और एक स्थिति आप देखो, नाई दाढ़ी बनाता जाता है,
वो लगा लिया, वो सेविंग करता जाता है और आपसे बात भी करता जाता है, अपने नौकर को कुछ समझाता भी जाता है, उसका हाथ भी चलता रहता है। भाई सीधी सी स्थिति है, आप उसके लिए वो सहज हो गया है ना, उसके लिए एक सहज प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि उसने उस प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त किया है, और सिर्फ प्राप्त ही नहीं किया बल्कि अंतरतम में उसको धारण कर लिया है। जब गाड़ी आप चलाना सीखते हो तो क्या स्थिति होती है? शुरुआत में सामने कोई गाड़ी आ रही है तो जब आपको ब्रेक लगाना होता है तो पहले एक बार नीचे देखते हो, फिर गिनते हो ABC, तो कहीं B पर ही दबे, A पर पैर न पड़ जावे ना, उतनी देर में सामने वाले को ले जाकर के ठोक दिया आपने। यही तो होता है। और धीरे धीरे वो काम करते करते आप इतना सहज हो जाते हो कि जब A की ज़रूरत होती है तो A दबता है, B की ज़रूरत होती है तो B दबता है। इतना ही नहीं, आप अगर चला लेते हो तो इतना सहज हो जाते हो कि जब आप बराबर वाली सीट पर बैठते हो ना, तो कहीं ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आपका पैर भी अनायास दब जाता है। आपकी तरफ न एक्सीलरेटर है, न क्लच है, न ब्रेक है, फिर भी आप तब तक याद आता है कि हम तो बैठे हुए हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। बोले ये जो ज्ञान है, जब तक ज्ञान में निष्ठा नहीं होती और हम ज्ञान रहित होकर के कर्म करते हैं तो वही कर्म हमको बंधन में डालने वाला होता, वही कर्म हमको दुख देने वाला होता है। लेकिन जब कर्म ज्ञान निष्ठा से युक्त हो जाता है, ज्ञान से युक्त हो जाता है, तो वह कर्म हमको बंधन में नहीं डालता, उस कर्म से हमको बंधन की प्राप्ति नहीं होती। वह ज्ञान सारी के सारी बंधन रूपी जो हमारी बुद्धि है, जो हमें बांधने वाली बुद्धि है, ऐसी बुद्धि का नाश कर देता है। किंच अन्यत, इसके अलावा ज्ञान के मार्ग में दो दोष और नहीं है। उन दोषों की भी बात करते हैं। कौन कौन से दोष नहीं हैं, उन दोषों पर हम कल विचार करेंगे। एक क्रमनाश का और दूसरा प्रत्यवाय नामक दोष। ये प्रत्यवाय और क्रमनाश क्या है हम लोग कल विचार करेंगे। आज यहीं तक, लेकिन कर्म करने के लिए भी ज्ञान की ज़रूरत होती है। मान लो सेवा भी करनी है तो सेवा करने के लिए आपको, अब आप दिसंबर की ठंड में टंकी का पानी ले जा करके गुरुजी की सेवा करना चाहते हैं, और दिसंबर की ठंड में आप टंकी में भरा हुआ पानी ले जा करके गुरुजी बैठो आपका अभिषेक करना चाहते हैं, तो भाड़ में गई ऐसी सेवा। पता चला तुम्हारी सेवा और गुरुजी बेचारे उस सेवा से परेशान हो रहे हैं। ऐसी सेवा का क्या? सेवा हो ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, विचार के साथ। किसी ने भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार किया और आपने ले जा करके एक लोटा जल चढ़ा दिया उनके ऊपर। वह बुद्धि फिर आपको, आपके बंधन का हेतु बनेगी। अगर आप विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक ज्ञान को धारण करके कर्म करते हो तो कर्म आपके बंधन का हेतु नहीं होगा, क्योंकि आपको उस कर्म से फिर कोई अपेक्षा ही नहीं रह जाएगी। इसलिए ज्ञान के मार्ग की ही महिमा बताते हैं भगवान, और कहते हैं ज्ञान के मार्ग में दो और दोष जो पाए जाते हैं, उन दोषों का कोई रोल ज्ञान के मार्ग में नहीं होता। दो प्रकार के दोष होते हैं, आप कुछ भी करते हो उसमें,
किसी भी क्रिया में दो प्रकार के दोष होते हैं, ज्ञान के मार्ग पर, भगवत भक्ति के मार्ग पर, उपासना के मार्ग पर ये दो दोष नहीं पाए जाते। कर्म के मार्ग पर निश्चित रूप से दोनों दोष मिलेंगे। कौन कौन से ये दोष हैं हम लोग कल विचार करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।